जेन जी एक नई पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है, अपने विचारों और आदतों से पूरी दुनिया को बदल रही है। उनकी विशेषता ये है जैसे कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, और ये विशेषता उनकी पिछली पीढ़ी से अलग बनाती है। लेकिन क्या हम वास्तव में जेन जी को समझते हैं? क्या उनकी जरूरतें और सपनों को समझते हैं? आइए जेन जी की एक अनोखी दुनिया पर हम नजर डालते हैं और कैसे ये पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे काम कर रही है। क्या है ये जेन जी वर्ड और क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पर? चलिए बताता हूँ आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक ही कुछ अलग ही है। दोस्तों जेन जी ये वर्ड आपने सोशल मीडिया पर काफी सुना ही होगा। आखिर क्या है ये जेन जी, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों जेन जी एक जनरेशन है जो कि साल 1995 से साल 2010 के बीच में पैदा हुई है। इसके अलावा जेन जी को आई जनरेशन, जूमर्स, पोस्ट मिलेनियंस और होमलैंडर्स के नाम से भी पहचाना जाता है। असल में यह जनरेशन डिजिटल दुनिया की एक नई पीढ़ी है। अभी के टाइम में जो लोग 12 से लेकर 30 के बीच में है उसको ही हम आज के टाइम में जेन जी यानी जनरेशन जेड बोल सकते हैं। आखिर सोशल मीडिया में इतनी बातें क्यों हो रही है जेन जी जनरेशन जेड के बारे में? आखिर क्यों इसको बेकार जनरेशन बोला जाता है? और ये सभी बातें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरेशन क्या होता है। जो लोग साल 1901 से लेकर 1924 के बीच में पैदा हुए हैं उनको द ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला जाता है, क्योंकि उस जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 अपने आंखों के सामने देखी है, क्योंकि उस जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर के परिणामों को भी झेला है। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लोग, जो लोग साल 1924 से लेकर साल 1945 में बीच में पैदा हुए हैं, और इस जनरेशन को बोला जाता है द साइलेंट जनरेशन। और ये वो लोग हैं जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 का भी परिणाम देखा है। जो लोग साल 1948 से लेकर साल 1964 के बीच में पैदा हुए हैं, और इस जनरेशन को बोला जाता है द बेबी बूमर जनरेशन। और जो लोग साल 1965 से लेकर साल 1979 के बीच में पैदा हुए हैं, और इस जनरेशन को बोला जाता है जनरेशन एक्स। और इस जनरेशन के लोग एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के बीच में से गुजरे हैं। और जो लोग साल 1980 से लेकर साल 1994 के बीच में पैदा हुए हैं, और इस जनरेशन को बोला जाता है द मिलेनियंस जनरेशन। और इस जनरेशन के लोगों ने काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को झेला है। जो लोग साल 1995 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, और इस जनरेशन के लोगों को हम जेन जी के नाम से जानते हैं। और इस जनरेशन के लोगों ने ना ही पेंडेमिक जिंदगी जी है, और इस जनरेशन के लोग पूरी तरीके से आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और इस जनरेशन को बचपन से ही सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, और मोबाइल के बिना इन्होंने एक भी दिन नहीं गुजारा है। और इस जनरेशन के लोगों को एसी के बिना नींद ही नहीं आती। और जेन जी ने हार्ड टाइम को अपने पास से काफी कम देखा है। और इस जनरेशन के लोगों को भूखा रहना और काम करना बड़ा बोरिंग लगता है। और ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि बिना चैलेंज के लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, और इसीलिए इस जनरेशन के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम में जो लोग इस जनरेशन में है उनमें से 18 से 24 साल के बीच के हर 3 लोगों में से एक इंसान, वो लड़की हो या लड़का, वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। अगर आसान वर्ड में बोलूं तो वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आप लोग ये बात सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इंडिया में 25 के नीचे के एज के हर 43% ग्रेजुएट हुआ स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड है। क्या आपको पता है कि जेन जी को सबसे वर्स्ट जनरेशन माना जाता है? और ये जनरेशन मेंटली, फिजिकली, सोशली और फाइनेंशियली सबसे पीछे है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 61% जेन जी स्टूडेंट खुद को लोनली फील करता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लोग फेल होते थे वो फिर से कोशिश करते थे। हार नाम की चीज शायद उस टाइम पे थी ही नहीं। लेकिन जेन जी के स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिप्रेशन में जाकर कर लेते हैं। और आज के टाइम के स्टूडेंट डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में करी है, और इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से लेकर साल 2021 के बीच 10 साल से लेकर 24 साल के बीच वाले लोगों का रेशियो काफी ज्यादा है, और ये रेशियो तकरीबन 62% है। इससे पहले का केस काफी कम दिखाई देते थे। पहले के टाइम में लोगों के बीच इंसल्ट करने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों का मेंटल हेल्थ काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। लेकिन अभी के टाइम में इंसल्ट और बात को बुरा लगने से ही जेन जी के लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। और इनके पीछे की जो वजह है वो इन सभी का मेंटल हेल्थ। अब हम ये जानेंगे कि ये जनरेशन वर्स्ट जनरेशन क्यों है, और इन सभी के पीछे का जो कारण है वो है टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चुटकियों में बता देता है। और ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, और आप घर बैठे जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से ले सकते हो। लेकिन अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखा जा सकता है, और कैसे ये टेक्नोलॉजी आपको गलत रास्ते पर लेके जा रही है
इसकी बात मैंने इस वीडियो में करी है और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी के टाइम में जेन जी जनरेशन के लोग टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस जनरेशन के लोग इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कई सारी एक्टिविटी जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया ऐप को अपने टाइम पास के लिए यूज करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में आज की जनरेशन इतनी एजुकेटेड हो गई है जिसमें से उनको बाहर निकलना काफी मुश्किल है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि खाना, कपड़े सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। जब जिंदगी में सब कुछ इतना आसान हो जाता है तब जिंदगी हद से ज्यादा बोरिंग भी हो जाती है और इसीलिए कोई भी छोटी से छोटी मुसीबत आए तो वो भी बड़ी लगने लगती है। इतनी आसान जिंदगी इस जनरेशन की मेंटल हेल्थ खराब कर देती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यह देखा गया है कि जेन जी की 5 में से 2% हर एक दिन यानी रेगुलर साइकोथेरेपी लेते हैं और 53% जेन जी प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। यह शॉकिंग न्यूज तो है ही जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो 7 आवर से 10 आवर हर दिन मोबाइल यूज करती है, यानी कि एक वीक में मिनिमम 50 आवर। और जो बच्चे अभी 8 से लेकर 12 साल के हैं वो भी 4 से लेकर 6 आवर हर दिन मोबाइल यूज करते हैं। फोन और टीवी जैसी और भी कोई टेक्नोलॉजी यूज करने से वो लोग मेंटल हेल्थ और बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अगर साफ साफ भाषा में बोले तो यह टेक्नोलॉजी आज के जनरेशन को आलसी बना देती है। जहाँ पर एक जगह बैठे बैठे सभी को सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो फिर क्यों कोई फिजिकली जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। और आखिर इसके पीछे किसका भला और प्रॉफिट हो रहा है, क्या पता है आपको इसके बारे में? चलिए बताता हूँ। आजकल की जो कंपनियां है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से जानती है और उन सभी कंपनियों को अच्छी तरीके से पता है कि आप लोगों को मोबाइल में कैसे व्यस्त रखना है और इस चीज का फायदा कैसे उठाया जाए। और यह सब सोशल मीडिया कंपनी आपको एक एडिक्ट बना देती है और इसके बीच काफी सारी एड्स भी अपना खेल दिखाती है जहां से वो सोशल मीडिया कंपनी पैसा कमाती है। और इन कंपनियों का इफेक्ट डायरेक्ट जेन जी पे पड़ता है। क्या आपको पता है कि क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? कई सारे यूट्यूबर अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर शो करते हैं और इन सभी वीडियो में फैंसी गाड़ियां और बंगला भी दिखाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते हैं कि जैसे लाइफ में उसने कुछ नेगेटिव किया ही नहीं है। और ये सभी वीडियो को देखकर आजकल की जनरेशन जो भी कुछ नहीं कर पाई उनको अपना जीवन काफी खराब लगने लगता है और वो भी काफी सारे एड्स को दिखाते रहते हैं जो असल में बहुत सारे लोगों को जिंदगी में प्रॉब्लम कर देता है, जैसे कि ऑनलाइन गेमलिंग। और इसके पीछे अभी की जनरेशन का भी गलती है जो उसके माइंड को मैनिपुलेट करता रहता है और यही चिंता और कंपैरिजन की वजह से जेन जी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या देखते हैं और आखिर कुछ न करने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिविटी के बारे में। आखिर क्यों इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पर है इन जनरेशन के ऊपर। हमारे पहले का जो जनरेशन है जिसको हम मिलेनियल्स बोलते हैं वो हमारे पेरेंट्स है जो वो लोग उसके टाइम में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज ही नहीं करते थे और सुबह शाम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते थे और शाम को खाने के बाद जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाते थे और ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से उनका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहता था। लेकिन अभी जेन जी की बात की जाए तो ना ही उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है और ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है। लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो सुबह देर से उठती है और देर रात तक टीवी और मोबाइल देखती रहती है और इसीलिए यह सुविधा को चलते हुए ना ही कोई काम करना और ना ही कोई एक्टिविटी में शामिल होना और इसीलिए इन सभी का फिजिकल हेल्थ काफी प्रॉब्लम में आ जाता है। और गेमलिंग कितना हानिकारक है वो शायद आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग गेम खेलने की वजह से आंखों की समस्या, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अभी के टाइम में जेन जी के पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। जब जेन जी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को कम उम्र में काफी ज्यादा पैसा कमाते हुए दिखते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा पैसा कमाने का थॉट्स आते हैं और इसके चलते हुए जेन जी पर्सन काफी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गेमलिंग और दूसरे एप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके चक्कर में कई सारे लोग गलत रास्ता भी ले लेते हैं। और इसके रिलेटेड काफी ज्यादा स्टोरी ऐसी है जो आपको सुनकर चौंका देगी। और ऐसी ही एक कहानी है अक्षिता की। अक्षिता एक 20 साल की लड़की थी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उसको गेमलिंग के बारे में बताया और अक्षिता ने ये सोचा कि ये एक आसान तरीका है पैसा कमाने का और उसने ऑनलाइन गेमलिंग खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो गेम में से काफी ज्यादा पैसा कमाने लग गई और बाद में उसका सारा पैसा डूब गया और जो पैसा उन्हें गवाया था वो पैसा वापस पाने के लिए और भी ज्यादा गेमलिंग करने लग गई और अक्षिता को गेमलिंग की लत काफी ज्यादा बढ़ गई और वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से काफी ज्यादा दूर रहने लगी और उसने अपना सारा पैसा खो दिया और उसकी मेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा बिगड़ गई। और एक दिन अक्षिता की फ्रेंड ने अक्षिता को समझाया कि ये गेमलिंग एक खतरनाक गेम है और उसे इस गेमलिंग से बाहर निकलने की जरूरत है और अक्षिता ने उसकी फ्रेंड की बात मानी और गेमलिंग पूरी तरीके से छोड़ दिया। और जेन जी के लिए साइबर सुरक्षा एक बड़ा खतरा बन गया है क्योंकि जेन जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पर जेन जी के अकाउंट और डेटा को भी हैक किया जा सकता है। जेन जी को फ्रॉड ईमेल और मैसेजेस भेजकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी को भी चोरी किया जा सकता है। जेन जी को सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल और पोस्ट के माध्यम से भी धोखा दिया जा सकता है
और जेन जी को ऑनलाइन धमकी भी मिल सकती है। और इस साइबर क्राइम से बचने के लिए जेन जी को अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी काफी सावधानी से करनी चाहिए। जेन जी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें भी सीखनी चाहिए। जेन जी डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है और वो लोग डिजिटल की दुनिया में एक्सपर्ट है और हमें भी डिजिटल टूल्स का उपयोग करना सीखना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में मेरा ओपिनियन तो ये है, हमारे इंडिया में 25 साल के कम एज के लोग हैं, उसमें से 40% लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है 35 साल से ज्यादा एज के लोगों की, तो उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 5% ही है। जो आजकल के यंगस्टर है वो जॉब ही नहीं करते हैं। लेकिन इसके कई सारे रीजंस है। पहला रीजन ये है रॉन्ग माइंडसेट। सोशल मीडिया पर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये जॉब करना ही बेकार है। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं और उसमें कोई फ्रीडम ही नहीं है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप 25 के कम एज के हो तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर करनी चाहिए। भले ही आपको उस जॉब में 12,000 पर मंथ क्यों ना मिले, फिर भी आप वो जॉब करनी चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि जेन जी जनरेशन के लोग ये छोटी मोटी जॉब करना ही नहीं चाहते। कुछ ना करने से और फालतू बैठने से तो अच्छा है आप कुछ छोटी मोटी जॉब ही कर लो। आखिर आपको उस पर काम करने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा और एक्सपीरियंस एक वैल्यूएबल मनी है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इस बात को समझती ही नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन को किस पर ज्यादा इंटरेस्ट है, जो है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। और हमारे सोशल मीडिया पर ही इसी का ही ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए हमें ये भी करना चाहिए, जो कि अच्छी चीज है। स्टार्टअप को भी 9 to 5 जॉब करने वाले एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। इसीलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। हमारे इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, लेकिन यंगस्टर कम सैलरी में काम करना ही नहीं चाहते और वो लोग बड़ी जॉब के लिए इंतजार में रहते हैं और इसी तरीके से उसका टाइम हाथ से फिसल जाता है। और यही सब रीजंस की वजह से जेन जी हर फील्ड में फेल हो रहा है। लेकिन ओल्ड जनरेशन को भी ये समझना चाहिए, वो जेन जी को हर चीज में ब्लेम करने की वजह उनको और भी ज्यादा बेहतर बनने में मदद करे। दोस्तों, ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नए और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर क्लिक करके आजकल के एजुकेशन ट्रैप के बारे में वीडियो देखिए।